प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बाबुलू। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? जौ प्रक्रम यानी पोषण। पोषण क्या होता है, जौ प्रक्रम क्या होता है, हम लोग आज देखेंगे। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। बाबुलू के यह वीडियो बनाया गया है 2009 से लेकर 2026 तक के जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है आज तक इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन को लाए हैं और यह एग्जाम स्पेशली एग्जाम को टारगेट करता है, जैसे कि बोर्ड को टारगेट करता है। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ बोर्ड को स्पेशली रूप से टारगेट किया गया है। देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जैसे कि हमारे जो वातावरण है इसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो पहला संयोजन क्रिया से। संयोजन क्रिया क्या होता है? जिसमें दो बड़े बड़े चीजों को तोड़कर एक में मिलाया जाता है। जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया तो चाहे आपका जल हो गया। जल किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। उसे संयोजन कहा जाता है। और अपघटन जिसे तोड़ा जाता है। एक चीज हो, जैसे कि आप लोग का ऑक्सीजन हो गया तो कार्बन और ऑक्सीजन के मेल से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसे तोड़ना यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो उसे अपघटन कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके द्वारा बना रहता है संतुलन? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण ही होता है कि आपको प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है कि ऑक्सीजन जो होता है CO2 इसे हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। C6H का होता है H12 O6 इसका फॉर्मूला होता है और इसे जल प्राप्त होता है H2O। अब इसे संतुलन कर लीजिएगा तो इसका समीकरण हो जाएगा। यही होता है आप लोग का प्रकाश संश्लेषण से। यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन किससे बाहर होता है। देखिए ये बिहार बोर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2013 में पूछा हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? बताइए आप लोग कि ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैग्नीज किस में पाया जाता है? जो मैग्नीज होता है वो किस में पाया जाता है? आप लोग को क्लोरोफिल में पाया जाता है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है कि लाल रक्त कणिका में पाया जाता है कि श्वेत रक्त में पाया जाता है कि प्रोटीन में पाया जाता है। देखिए ये 2013 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है 2 साल पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम आप लोग को क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। लाल रक्त में तो आप लोग का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। चाहे इसे इथी भी पाया जाता है, इसमें लोहा भी पाया जाता है, आयरन, ठीक है। तो मैग्नीज किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो देखिए ये बिहार में कौन कब पूछा है? 2014 में पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2023 में पूछा है, 2024 में पूछा है। देखिए बाबू लोग ये क्वेश्चन कितने साल पूछा है। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। उसी प्रकार कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बताइए। मृत जीवी होता है, मृत जीवी खाता है कि सम भोजी करता है कि स्वपोषी करता है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए कवक में कौन सा होता है? तो ये मृत जीवी को खाता है। जो कवक होता है ना, कवक देखिएगा आप लोग पोरोटी छोड़ दीजिएगा ज्यादा दिन तो उस पर पोरोटी पर बैठ जाता है, उसे ही कवक कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? देखिए ये कब कब पूछा है बाबू लोग, देखते रहिए। हम सबको टैग के साथ लाए हैं कि आप लोग भरोसा कीजिएगा कि यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब के सब क्वेश्चन DVI ऑब्जेक्टिव है। तो बताइए केचुआ, मछली, शेर, बकरी, कौन सा ऑप्शन होगा? 6 का होगा आप लोगों का केचुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन की, संयोजन के, अपचयन की, अपघटन? बताइए अपचयन, उपचयन, संयोजन और अपघटन में कौन सा होगा? 7 का आंसर कौन सा होगा? उपचयन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग को बताए ही है कि रक्त में आयरन पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है। तो रक्त में जब आप लोग की
आयरन की कमी होगी तो कौन सा रोग पाया जाएगा? टीबी होगा कि मधुमेह यानी कि शुगर होगा कि एनीमिया होगा कि एड्स रोग होगा? तो आप लोग बोलिए तो इससे 8 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? एनीमिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग क्या होता है? हरा होता है कि नीला होता है कि लाल होता है कि सफेद होता है? बताइए क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? जो हरी पत्तियां होती है ना पेड़ की, उसी में पाया जाता है। ग्वाइटर यानी कि घेगा किसकी कमी से होता है? बताइए आप लोग, घेगा किसकी कमी से होता है? ये बच्चा बच्चा जानता है कि घेगा किसकी कमी से होता है, यानी कि आप लोग का घेगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। अब देखिए स्वकोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो वर्ण रहित है कि सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की, इनमें से सभी? बताइए 11 नंबर का आंसर क्या होगा? इनमें से सभी की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? जैसे कि दूध से दही जमता है, आप लोग सब कोई जानते हैं कि दूध से दही जमता है, तो दही जमने में कौन सा क्रिया होता है? अपघटन होता है कि प्रकाश संश्लेषण के किण्वन होता है कि उत्सर्जन होता है? 12 नंबर का आंसर बताइए। 12 नंबर का कौन सा होगा बाबू लोग? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी किण्वन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पाद किसमें पाया जाता है? जो उत्पाद होता है किसमें पाया जाता है? तो कि पैरामीशियम में पाया जाता है या यूग्लिन में पाया जाता है कि अमीबा में पाया जाता है कि इनमें से किसी में नहीं? 13 नंबर का आंसर कौन सा होगा? ये अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू लोग? ऑप्शन नंबर सी अमीबा में पाया जाता है। आइए आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आप तो सभी कोई बच्चा अपना दांत गिनकर बताया कि कितने दांत होते हैं। बताइए लोग के दांत कितने होते हैं? एक वैश्य मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं? बताइए इसका। इसका तो बच्चा बच्चा बता सकता है ना कि कितना दांत है? कि दांत तो सबका होता है, यानी कि 32 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्लाइडर को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस आवर्धन पर देखा गया है? किस आवर्धन पर देखा गया है बाबू? 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 10x पर देखा गया है। किस पर देखा गया है? 10x पर देखा गया है। 10x पर देखा गया है। आगे बढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंड परीक्षण के लिए हमारी पत्रिका पर आयोडीन डालने से पहले उसे अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? 16 नंबर का आंसर कौन सा होगा? मंड को घोलने के लिए कि क्लोरोफिल को हटाने के लिए कि पत्ती को मुलायम करने के लिए? इनमें इनमें से सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू लोग, हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे हैं, आप लोग सोचिएगा कि थोड़ा सा तेज क्यों भैया तेज करा रहे हैं, क्या बात है? तेज इसीलिए करा रहे हैं कि बाबू हम सोच रहे हैं कि आप लोग का ज्यादा टाइम ही ना ले, 20 मिनट के अंदर ही आप लोग का हम 60 वीवीआई क्वेश्चन दे दे, वीवीआई 60 वीवीआई दे दे, कि जिससे आप लोग का एग्जाम में अच्छा स्कोर भी हो जाए और आप लोग का ज्यादा टाइम ना दे। तो आप टाइम को मेरे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पराग नलिका का विजाड़ की ओर बढ़ना किस प्रकार का अनुवर्त का उदाहरण है? किस प्रकार का उदाहरण है बाबू लोग? यदि प्रकाशनुवर्त होता है कि गुरुत्वावर्त होता है, जलनुवर्त होता है कि रसायनुवर्त होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का होगा रासायनिक वर्त। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त रस होता है कहाँ से स्रावित होता है? देखिए कितना बार पूछा है बाबू लोग, इस पर भी ध्यान दीजिएगा लोग, कितना साल पूछा है। या कृत से या मुंह कुआ से या अमाशय से, छोटी आंख से? बताइए आप लोग किससे होता है बाबू लोग? 18 नंबर का आंसर क्या होगा? 18 नंबर का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है? जैसे कि हम लोग लकड़ी से कैसे पकाते हैं, उसी प्रकार अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है? यदि सौर स्पर्श द्वार द्वारा या जीव द्वार द्वारा या उत्पाद द्वारा या मुंह द्वारा? आप लोग बताइए बाबू इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? देखिए कितना बार पूछा हुआ है। 19 का करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का उत्पाद द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का देखिए, कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है? जैसे कि हर एक एंजाइम अलग अलग होता है, दांत का अलग होता है, जो मुंह से लार निकलता है उसका एंजाइम अलग होता है, तो उसी प्रकार वासा वाला एंजाइम बताइए। 20 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी का ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी लाइपेज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 के क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयोडीन की कमी से घेगा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, दांतों को साफ करने के लिए प्रयुक्त दांत मंजन प्रायतः कैसा होता है? तो प्रयुक्त होता है वो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवण युक्त होता है कि इनमें से कोई नहीं होता? तो दांत को में कौन सा होगा? क्षारीय न होगा, क्योंकि दांत अम्लीय के कारण उस पर काई जमता है। आगे बढ़िए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी
सभी हरे पौधे होते हैं, जितना भी हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं या मृतपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं या इनमें से सभी। तो इस नंबर का आंसर कौन सा होगा बाबू कि आप लोगों का होता है स्वपोषी, खुद का भोजन स्वयं से प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए स्वपोषी यानी खुद के दम पर बनते हैं। यदि आप लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे का हरा रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप लोग सभी कोई जानते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है जो उसे हरा रखता है, यानी 24 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? जो हाइड्रा होता है उसमें मस्तिष्क पाया जाता है या तंत्रिका जाल पाया जाता है या मुंह गुहा पाया जाता है या अस्पष्टता पाया जाता है? तो 25 का आंसर कौन सा होगा बाबू? 25 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा 25 का? बताइए बाबू लोग। 25 का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बाबू लोग हम आप लोगों का ग्लूकोज का शुरुआत में ही बताए थे कि क्या होता है, जबकि आप लोगों का ऑक्सीजन के साथ जल अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल तीनों प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ग्लूकोज का फॉर्मूला हम आप लोग बताए थे C6H12O6 बताए थे ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषक किस प्रकार होता है? जो अमीबा अपना पोषण लेता है उसमें अधिकांश किस प्रकार, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण या सर्वहारी या स्वपोषी? 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? कोको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? कोको में, के जंतुओं में, के हरे पौधे में, के परजीवी में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है बाबू लोग? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण स्पेशली शुरुआत से ही बात चल रहा है कि हरे पौधे